नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेडियो से अपने दोस्त आरजे अनिल को। तो आज हम आ पहुँचे हैं गोरखपुर में। यहाँ पर एसपी ब्रेन एक हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शांतनु अग्रवाल। हम ज़्यादा क्या बताएं, आइए हम डॉक्टर साहब से ही जानते हैं। सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को परिचय करवाएंगे डॉक्टर साहब से। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें प्लीज़। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस एफएम को सुनने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिनके सामने मुझे ये बोलने का मौका मिल रहा है। और मैं ये अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर शांतनु प्रकाश अग्रवाल है। मैं एमडी मेडिसिन और साइकेट्री मैंने दोनों डिग्री की हुई है। मेरा खुद का अपना अस्पताल है जो कि गोरखपुर में छात्र संघ चौराहे से कैंट रोड की तरफ पे है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी यूनिट है। यहाँ पे सभी प्रकार की जनरल मेडिसिन की बीमारियाँ, जैसे पेट में बीमारी है, सीने की बीमारियाँ हैं, चर्म रोग है, छाती रोग है, सब तरह की बीमारियाँ एवं मानसिक रोग से संबंधित, खास तौर से जैसे कि मिर्गी, झटका, फालिज, नशे की लत छुड़ाना या इस तरह की अन्य प्रकार की सारी बीमारियों का इलाज अच्छे से अच्छे तरीके से और उचित रेट में किया जाता है। जी सर ने बताया कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है गोरखपुर में छात्र संघ चौराहे पे, और कई सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। लेकिन सर मानसिक रोग के स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा सर, हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या होता है कि अपनी बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है। तो नींद की समस्या का क्या समाधान है, थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, नींद ना आना आज के समस्या में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा कैसे कहते हैं गंभीर समस्या हो गई है। तो हो क्या रहा है कि नींद नहीं आने के कई कारण हैं। हर एज ग्रुप में दिख रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक में। बच्चों में अलग कारण है, उनको घर वाले डांट दिए, स्कूल में लड़ाई हो गई, स्कूल का होमवर्क ना होने का टेंशन, स्कूल में एग्ज़ाम का टेंशन, या फिर दोस्तों में आपस में कंपटीशन का टेंशन। वहाँ से लेके आजकल के जो युवा उम्र के बच्चे हैं उनमें नशे की लत, उनमें बुरी आदतें, जुआ खेलने की लत, ओवर इंटरनेट यूज़ करने की लत, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की लत रात में। वहाँ से लेकर फिर बूढ़े एज ग्रुप में आप देखिए तो कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि अपने आप दिमाग जो उम्र के साथ साथ दिमाग का आपका जो है वो भी डीजनरेशन होता रहता है। तो डीजनरेशन होने के साथ कई बार होता क्या है कि आपकी जो नॉर्मल साइकिल होती है ब्रेन की वो बिगड़ जाती है। तो जब ये सब चीज़ों को हम लोग एक नॉर्मल लेवल से किनारे करते हैं तो हमारे जो नॉर्मल नींद की साइकिल है या स्वास्थ्य की साइकिल वो बिगड़ती है। उस कारण से ये नींद ना आने की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसको हम लोग सुधारा जा सकता है। कई तरीके हैं। मेनली हम लोग को कारण पे फोकस करना है कि किस कारण से हो रहा है, और उस कारण का हम लोग अपने आप नियंत्रण अच्छे ढंग से करवा सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब ने बताया आप सभी को बहुत सारे कारण होते हैं नींद ना आने की समस्या, जैसे बहुत सारे गलत लत आदमी को लग जाती है अच्छा सर, हम बात करेंगे ये सारी समस्या नींद ना आने के कारण की जो बात आपने बताई। अगली समस्या की अगर हम बात करें तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए क्या सावधानियाँ बरतें कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। जी, मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो हमारे अंदर सोच बूझ से लेकर कुछ भी समझने की शक्ति नहीं रहेगी, और हम दिन भर में क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमें उसका एक अंदाज़ा नहीं रहेगा कि हमने जो किया वो सही किया, गलत किया या कैसे किया। तो हम लोग को मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कई चीज़ें हैं। जो कुछ घरेलू नुस्खे हैं उसमें आता है हमारा मेडिटेशन, योग, हल्के गाने सुनना, कुछ अच्छे एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें खाना, जैसे कि आपके लिए ये हो गया बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ब्लूबेरी हो गई, जूसेस हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए, इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें खाना, या फिर हल्का व्यायाम करना, जैसे कि जॉगिंग हो गया, रस्सी कूदना घर पे हो गया। ये सब चीज़ें हल्की चीज़ें हैं। और साथ में हम लोग को ब्रेन के लिए अपने एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ब्रेन एक्सरसाइज। आजकल मोबाइल पे और टीवी पे कई तरह के ब्रेन एक्सरसाइज दिखाए जाते हैं। याद करने की क्षमता कैसे बढ़ानी ये बताया जाता है कि आप कुछ भी एक टास्क लीजिए, उसको थोड़ी देर बाद सोचिए कि मैंने क्या सोचा था करने को, वो मैंने किया कि नहीं किया। अपने एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बनाने से क्या होता है, वो चीज़ आपके आदत में आ जाती है, और जब वो चीज़ आदत में आती है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है कि जब आपका रूटीन बन गया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। कुछ चीज़ें कभी कभार किसी से स्लिप होती हैं, लोग कहते हैं मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई, बट वो नेचुरल कोर्स में कभी भी किसी से मिस हो सकता है। इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ आपसे मिस हो रही है, आप उस चीज़ को और फोकस रहिए, ध्यान रखिए क्या छूटा मुझसे, अगली बार मैं नहीं छूटने दूंगा।
ऑडियो विजुअल इसीलिए होता है, जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं तो हम लोग को डायलॉग याद रहते हैं क्योंकि वो हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है। तो ऑडियो विजुअल का इम्पैक्ट हमेशा ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चों को बोला जाता है बोल बोल के पढ़ो। जब कुछ होता है तो बोलते हैं बोल दो इससे कि इसको ही मालूम रहे, या फिर कहीं नोट कर लो। तो लिखने से या बोलने से ये सब चीज़ें हमारे दिमाग को एक सेकंड हेल्प देती है कि हमारे को वो काम याद रहे कि हमें ये काम करना है। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए, कार्य पद्धति बनानी चाहिए, जिससे हमें उसको करने से वो याददाश्त के तौर पे एक रखता है कि अगर हम इसको बना लेंगे तो हमें ये करना है, हमने किया कि नहीं किया, हम शाम को उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। अच्छा सर, आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव के शिकार हैं। इसके बारे में थोड़ा कि इस भाग दौड़ी ज़िंदगी से अपने मस्तिष्क को डिप्रेशन और तनाव से कैसे बचाया सकते? देखिए, डिप्रेशन, तनाव हम लोग की ज़िंदगी में किसी भी फील्ड के आदमी में है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे अंदर ज़्यादा है, मेरे अंदर कम है, मेरा काम बहुत आसान है। किसी का काम आसान नहीं होता। जो आदमी जिस सेक्टर में काम कर रहा है उसके ऊपर उसके बॉस का दबाव रहता है, उसके ऊपर उसके परिवार का दबाव रहता है, उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन हो जाता है। उससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि पहला तो हमको अपना एक शेड्यूल रखना चाहिए कि सर मैडम जहाँ भी आप लोग काम कर रहे हैं एक प्रॉपर टाइम से करें। टाइम के ऊपर अगर जा रहा हो तो उसी हिसाब से अपने आगे की प्रतिक्रिया को बैलेंस करें। दूसरा क्या है कि जब भी फ्री वक्त मिले, जब भी खाली समय मिले तो उसको आप यूटिलाइज़ करिए। अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो ड्रॉ करिए। आपको दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, अपने जो मिलने जुलने वाले हैं या परिवार के साथ हफ्ते में 10 दिन में एक बार टाइम व्यतीत करना चाहिए। इससे क्या है कि आपको उनकी बातें भी सुनने को मिलेगी, अपनी बातें भी आप बताएंगे। तो दुख बांटने से हमेशा कम होता है, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो चाहे दुख बांटिए चाहे सुख बांटिए, वो दोनों तरह से आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेटर करेगा। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। दुख हो या सुख अगर हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो हमारे वो बढ़ जाते हैं और हम उससे अलग भी हो जाते हैं, हमारा माइंडसेट थोड़ा अलग चेंज भी हो जाता है। अच्छा सर, आपने बीच में एक बात कही थी कि ब्रेन का एक्सरसाइज, हमें अपने दर्शकों को ये भी थोड़ा बताना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा एक्सरसाइज ब्रेन का है जिससे करने से हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकता है। ब्रेन की एक्सरसाइज देखिए कई प्रकार की हो सकती हैं। बेसिक लाइफ में हम लोगों को नॉर्मल करना है, क्योंकि हम लोग को मैथमेटिशियन की जितना अपने आप पे जोर भी नहीं डालना है कि जो मैथ्स वाले हैं गणित वाले होते हैं। हम लोग को सीधी एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि जो रोज़ के हम लोग गुणा भाग हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बिना उसको पेपर पेन के करें। गुणा भाग के टेबल याद करने हैं। फिर न्यूमेरिकल्स के जैसे आते हैं, चार्ट्स आती हैं कि अगर उसको हम लोग ने रखा और फिर नंबर हाइड किया तो क्या नंबर आएगा। जैसे बच्चों को पूछा जाता है, स्कूल में आजकल पढ़ाया जाता है, टेबल एक सीरीज़ में नहीं पूछा जाता है। 2 1 2 2 2 4 नहीं पूछा जाता है। अब 2 1 2 2 2 7 14। तो अचानक से कहीं भी कुछ भी पूछ लो। तो इस ढंग से जब पूछेंगे तो एक रैंडम ब्रेन को अभी तैयारी होगी। तो आपको रैंडमली इस तरह से अपने आप को ब्रेन को तैयार करना है कि हमसे अगर कोई कहीं से कुछ भी पूछे तो मैं उसको थोड़ा सा पॉज दे के बता सकूं। और उसके लिए हमें ब्रेन गेम्स में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि नेम प्लेस एनिमल थिंक, छोटा सा बच्चों का गेम होता है। ये बच्चों को बहुत हेल्प करता है। उससे क्या होता है कि उसमें जो बच्चा पहले जल्दी 10 नाम या जल्दी 10 जगह का नाम कोई पर्टिकुलर लेटर से लिख देगा तो उसको प्राइज़ मिलता है या वो विनर होता है। इस तरह की चीज़ें जो हम लोग खेलते हैं बचपन में, ये हमारे ब्रेन को सिखाती है कि हम लोग जल्दी जल्दी एक काम को कैसे कैसे अडॉप्ट करें। तो हमारे मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी जो होती है ब्रेन की, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको 10 चीज़ें अगर हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपको मेरी बातें याद हो रही हैं। कुछ चीज़ें याद हो रही हैं, कुछ छूट रही हैं। तो उसको अगर मैं बार बार आपसे बोलूँगा तो आपको याद होगी। तो रिपीटिशन एंड रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ अगर आप करते हैं, बार बार अपने आप को समझाइए कि मुझे ये करना है, उसकी प्रैक्टिस करिए और आप दूसरे को बताइए कि मैंने ये कर लिया है। अगर आपने ये 2-3 चीज़ कर ली तो आपके ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कैसे अपने ब्रेन को स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या क्या सावधानियां बरतिए, क्या क्या करें जिससे आप अपने ब्रेन यानी मस्तिष्क को स्वस्थ बना पाएँ। अच्छा सर, हम एक बात और आपसे जानना चाहिए कि आजकल के जीवन में हर किसी के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट यूज कर रहा है, तो इससे हमारे ब्रेन पे कुछ प्रभाव पड़ता है? थोड़ा इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, स्मार्टफ़ोन आज की ज़िंदगी में पानी के बराबर हो गया है। उसकी वैल्यू पानी की जितनी है कि उसके बिना आदमी रह नहीं सकता। पानी जैसे हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, वैसे ही स्मार्टफ़ोन भी हमारे लिए ज़रूरत है। ये बात अलग है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसका मिसयूज़ भी हो रहा है।
इंटरनेट एडिक्शन से लेके साइबर क्राइम तक हर चीज़ उसमें आ रही है। हम किस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं ये हमारे ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर करता है। तो स्मार्टफ़ोन यूज़ करिए, जितना काम है करिए। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे तो एक्चुअली फ़ोन उठाने के और जो चीज़ जो इस पर्टिकुलर मोबाइल के काम में ना हो उसका एवरेज टाइम आधे घंटे से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आधा घंटा 45 मिनट आप सिर्फ अपने मैसेज ही चेक करते हैं, आप सिर्फ फेसबुक चेक करते हैं। इस तरह करके आप 1.5 से 2 घंटा एवरेज टाइम बर्बाद करते हैं अपने दिन का। 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करके आप 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली अपने दिन के बर्बाद करते हैं। तो हम लोगों को प्रोडक्टिव वर्क करना चाहिए, अपना एक टाइम बना लेना चाहिए। ठीक है, कोई मैसेज आया इम्पॉर्टेंट है तो देखें, नहीं तो छोड़ दिए, बाकी मैसेजेस हम शाम को देखेंगे। ठीक है, आप नोटिफिकेशन आता है देखिए, आप उस पर काम करिए। तो हम लोग को अपना एक एनालिसिस करना है कि भाई हमारा ये काम है तो मुझे उस पर रहना है, काम नहीं है तो जितनी ज़रूरत है फ़ोन करने की, मैसेज करने की, या फिर कुछ अगर उस पर कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट पे या कुछ हमको उस पर प्रोडक्टिव काम करना है करके हमें वो चीज़ रोक देनी चाहिए। और स्मार्टफ़ोन रात में सोते वक्त अपने से हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसके रेस से लेके उसके वाइब्रेशन से लेके हर चीज़ से हमारी नींद को भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अपने आप इस दौर में मोबाइल, स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट का जो मिसयूज़ करते हैं वो बिल्कुल उससे बचना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही उससे लगाव रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि अगर आप रात में सो रहे हैं तो आप अपने आप से मोबाइल को दूर रखें, जिससे उसके जो रेडिएशन है उससे हमें कहीं ना कहीं प्रभावित भी करता है। अच्छा सर, आजकल के इस परिवेश में खान पान का भी कुछ असर पड़ता है, क्या उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पे? थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। जी, हम लोग जो जंक फूड खाते हैं, घर का सादा पौष्टिक आहार तो सबसे अच्छा है, लेकिन आजकल वो किसी को पसंद नहीं आता है। तो जो हम लोग जंक फूड खाते हैं बाहर से, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है, कोल्ड ड्रिंक है, ये चीज़ें आज के ज़माने में पहले कभी कभी खाई जाती थी। बट आज के समय क्या हो रहा है कि दोपहर में हम टिफ़िन नहीं लाए तो ये मंगा लो, शाम को मूड किया कुछ तो ये मंगा लो। इस तरह के आइटम की हम लोग का कंजम्पशन जो है काफ़ी बढ़ गया है। इनको खाने से नुकसान बेसिकली इसलिए होता है कि इसमें पौष्टिक आहार नहीं होता है, और इसमें अंदर की जो फिलिंग्स होती हैं वो कब की हैं, फ्रेश हैं कि बासी हैं, होटल वाले ने आपको कैसा दिया आपको मालूम नहीं चलता है। तो जो उसका जो पोषण तत्व हमारे अंदर जाना चाहिए आइडियली, और तला भुना रहता है, तो कोई कौन से तेल में तला है, अच्छा तला है, ख़राब तला है, ये चीज़ें केवल हम लोग टेस्ट का मज़ा लेते हैं कि स्वाद कैसा है, बट उसकी एक्चुअल चीज़ें नहीं समझते हैं। तो कभी कभार के लिए तो ठीक है, लेकिन रोज़ खाने से वो चीज़ें हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरत है, उसमें प्रॉपर केमिकल्स नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर लॉन्ग रन में देखिए तो नुकसानदायक है। हाँ, अब हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार खाता है तो उसको नुकसान नहीं करेगा। उससे मोटापे से लेके, दिमाग में प्रॉब्लम होने से लेके, हर डाइजेशन से लेके हर तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फास्ट फूड से, तो जो कि हमारे मेंटल इफेक्ट करेंगी। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल के जो फूड प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं या जो हम खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रासायनिक फर्टिलाइज़र से ही हमें मिल रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन एक और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप रेडियो सुनते हैं? हाँ, मैं रेडियो सुनता हूँ, ज़रूर, मुझे पसंद तो थोड़ा रेडियो के बारे में कुछ बताएं लोगों को। रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है, हमारे देश में बहुत सालों से ये काफ़ी पॉपुलर है और इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। हर आदमी के घर में टीवी नहीं होता है, लेकिन रेडियो सुनने की क्षमता लगभग हर आदमी रखता है। वो सवेरे जब जागते हैं गांव में, तब से लेके रात में सोने के पहले तक घरों में अगर म्यूज़िक सिस्टम नहीं है तो रेडियो तो बजता ही रहता है, चाहे वॉकमैन पे चाहे किसी चीज़ पे भी, रेडियो एफएम छोटे वाले पे। तो हमारे रेडियो की जो हमारे लिए लोकप्रियता है और जो हमारे लोगों को इसकी जो लगन है कि हाँ रेडियो में सुनना है, रेडियो में न्यूज़ आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जी बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि आज के 10-15 साल पहले रेडियो में ही एक माध्यम हुआ करता था जो लोगों को अवेयर करता था, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे कृषि से रिलेटेड हो, चाहे जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, एक रेडियो ही माध्यम था। लेकिन आजकल थोड़ा स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये सब गाड़ी में भी लोग रेडियो सुनते हैं, हर आदमी सीडी लगा के नहीं सुनता है, तो रेडियो की पॉपुलैरिटी कम कहीं से नहीं हुई है। तो रेडियो के माध्यम से हम एक बार आपसे और चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को थोड़ा इस मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा अपनी तरफ से सुझाव दें। वैसे तो मैंने ज़्यादातर बातें बोली हैं, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि नशीले पदार्थों से दूर रहें, फास्ट फूड से दूर रहें, अपना एक फ़िक्स टाइम बनाएं जिसमें आप व्यायाम कर सकें,
नींद अच्छी लें और दोस्तों और परिवार के साथ टाइम ज़रूर व्यतीत करने की कोशिश करें। इन सब प्रतिक्रियाओं से आपका मानसिक और फिजिकल दोनों स्वास्थ्य हमेशा अच्छे रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।